कैसे हैं प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएमसी द इंजीनियर्स पावर्ड बाय टारगेट ऑन पर। प्यारे बच्चों, बहुत सालों के इंतजार के बाद, बहुत समय के इंतजार के बाद, 6 साल के इंतजार के बाद एक अच्छी खबर रेलवे की तरफ से हमें सुनने को मिल रही है, जिसमें रेलवे की तरफ से लोको पायलट की वैकेंसी अनाउंस की जा रही है। जी हाँ प्यारे साथियों, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए, रेलवे में लोको पायलट की जॉब के लिए लगातार इंतजार कर रहे थे। तो आपका इंतजार यहाँ पर समाप्त होता है, क्योंकि 5,696 यानी लगभग 5,500 से 6,000 वैकेंसीज रेलवे में लोको पायलट के लिए अनाउंस हो रही हैं। जी हाँ, आज शाम से ही एक पेपर की कटिंग, संभवतः वो रोजगार समाचार की कटिंग है, ये आपके बीच में सर्कुलेट हो रहा होगा। मुझे पता है आपने देखा ही होगा कहीं न कहीं से, चाहे तो यूट्यूब के माध्यम से या फिर कहीं न कहीं से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी अनाउंस की जा रही है, जिसमें पे स्केल लेवल 2 का है, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 का है, इनिशियल पे 19,900 रुपया है, तमाम सारी चीजें हैं। इस वैकेंसी का इंतजार हजारों या यूं कहें लाखों लाख छात्र पिछले कई सालों से कर रहे थे। अगर मैं पिछली वैकेंसी की बात करूं, तो पिछली वैकेंसी से लगभग 6 साल बाद, या यूं कहूं कि 6 इयर्स बाद, 6 साल बाद अब जाकर के ये वैकेंसी अनाउंस हुई है। 6 साल बाद, 6 साल का इंतजार पूरा हुआ है। आपके रेलवे में लोको पायलट बनने की संभावनाओं में 6 साल बाद आपको एक अच्छा चांस मिलने जा रहा है। जी हाँ। और बच्चों, अगर मैं वैकेंसी की बात करूं, तो 5,996 वैकेंसी मेरे हिसाब से कम है। हो सकता है रेलवे बाद में इसमें वैकेंसीज और ऐड करे, क्योंकि जो मेरे रिसोर्सेज हैं, जो मेरे सूत्र हैं, जहां से मुझे जानकारी मिलती है, वहां पर तो वैकेंट सीट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। तो मे बी पॉसिबिलिटी खूब है कि इसमें नंबर ऑफ सीट्स ऐड हो जाएं। हालांकि ये सिर्फ लोको पायलट का वैकेंसी का अनाउंसमेंट अभी दिख रहा है। इसमें जब टेक्नीशियन का ऐड होगा, जब टेक्नीशियन का इसमें ऐड होगा नंबर ऑफ वैकेंसी, तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी 6,000 के आसपास से बढ़ के कहीं ज्यादा जाने वाली है। पिछले साल की अगर हम बात करें, तो हमारे पास हजारों हजार, पिछले साल मतलब पिछली बार की अगर हम बात करें, तो हमारे पास हजारों हजार वैकेंसीज थी 2018 में। यानी 6 साल बाद ये वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। तो 6 साल बाद अगर वैकेंसी आ रही है और वो 5,696 है, तो थोड़ा सा दुखी करता है, लेकिन ठीक है, नहीं से कुछ भला। अगर इतनी वैकेंसी भी है तो हम फाइट करेंगे, फाइट करके इसमें जॉब लेने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। कुछ बच्चों का कहना है, सर इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाले भर सकते हैं, जोन वाइज बताइए। जोन वाइज डिटेल्ड इसका आ जाने दीजिए, फिर हम डिटेल वीडियो के साथ आपको बताएंगे कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं। डिटेल नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। अभी हमारे बीच में यही एक सर्कुलेट हो रहा है पीडीएफ, जो संभवतः रोजगार समाचार का लग रहा है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट गिवन इन द टेबल बिलो। ठीक है ना। इसकी जानकारी के हिसाब से इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है 20 जनवरी से 19 फरवरी। यानी 20 जनवरी यानी 2 दिन बाद से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर हम इस पीडीएफ पे भरोसा करके, इस पेपर की कटिंग पे भरोसा करके, और जो संभवतः 100% सही है, ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है, ये बिल्कुल सही नोटिफिकेशन है। तो 20 जनवरी से ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है, क्लोजिंग डेट है 19 फरवरी। 19 फरवरी इसकी क्लोजिंग डेट है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट जो होते हैं, जो ट्रेन को ड्राइव करते हैं, ट्रेन को चलाते हैं, उनके साथ जो टेक्नीशियन होते हैं, टेक्नीशियन
अदर वर्क्स के लिए होते हैं, जहां कोई टेक्निकलिटीज में कोई समस्या आती है रेलवे में, वहां पे टेक्नीशियन का काम होता है। ठीक है। पे लेवल इन 7th सीपीसी लेवल 2 की जॉब है। इनिशियल पे 19,900 के आसपास रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड ए का है। आप जानते हैं कि लोको पायलट में मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा खासा होता है। ठीक है ना। तो इसमें आपका जैसे आपका डिस्टेंस विजन 6x6 का है, 6x6 विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट होगा। मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D नियर विजन आपका ये है। मतलब सारे जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं टफ होते हैं इसके, और वो हमें फॉलो करने होते हैं। बाकी इसका डिटेल नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो इस पर पूरा वीडियो लेकर के मैं आपके बीच हाजिर होऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, सिलेबस क्या है, जोन वाइज वैकेंसीज कितनी है, क्या और संभावनाएं हैं वैकेंसी के बढ़ने के, टेक्नीशियन का क्या वैकेंसी आने का उम्मीद है। जैसे जैसे रिसोर्स से हमें सूचनाएं मिलती जाएंगी, हम आपको चीजों को बताते जाएंगे। लोको पायलट में मैं आपको बता दूं, इसमें लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था और ऐसा ही होने की फिर से उम्मीद है। इसमें 2 स्टेज में एग्जाम होता है, एक स्टेज 1 होता है और एक स्टेज 2 होता है। स्टेज 1 आपका क्वालिफाइंग होता है, यानी वो एक तरीके से स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, मतलब उसको करने के बाद आपको इसके स्टेज 2 पे जाना ही है, और स्टेज 2 क्वालिफाई करके ही आप जो है लोको पायलट बन सकते हैं। फिर एक साइको टेस्ट भी आपका होता है, आपको पता होगा, लोको पायलट के बारे में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। स्टेज 2 जो आपका होता है उसमें नॉन टेक के साथ साथ जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं, वो टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप आईटीआई लेवल पे हैं, डिप्लोमा लेवल पे हैं, बीटेक लेवल पे हैं, तो सब आपने पढ़ा होगा, लेकिन उनका एक समग्र एक जगह उसको बनाना, एक जगह उसको पढ़ना, वो बहुत जरूरी है, ताकि हम उस कंसेप्ट को सीख पाए और हम उससे कंफर्टेबल हो पाए, उन सारे कॉन्सेप्ट से, सारे क्वेश्चन से, सारे चैप्टर से। तो स्टेज 2 प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, टेक्निकल वाले पार्ट को करना बहुत जरूरी है। स्टेज 1 तो प्योर आपका नॉन टेक का होता है। जैसे जैसे इसमें नोटिफिकेशन में आएगा, जैसे सारी चीजें हमारे सामने आएंगी, मैं वीडियो के माध्यम से आपको पूरा जानकारी देता रहूंगा। अभी चूंकि नोटिफिकेशन आया है, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि आपको आगाह कर दूं कि चलिए रेलवे ने सुध ले ली है। और एक बहुत अच्छी बात है कि अगर एलपी का नोटिफिकेशन आया है तो टेक्नीशियन 100% इसके साथ आएगा। और प्यारे डिप्लोमा के साथियों और बीटेक के स्टूडेंट्स जो रेलवे जेई की तैयारी करना चाहते हैं, जो रेलवे जेई के लिए प्रयासरत हैं, जो रेलवे जेई जिनका विजन है जूनियर इंजीनियर बनना रेलवे में, उनके लिए भी रास्ता खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि वहां भी चांसेस खूब दिख रहे हैं अब। तो चलिए, 2024 की पहली नौकरी रेलवे की तरफ से सौगात आपको है। खूब सारी बधाइयां आप सबको, और आप सब खूब मेहनत के साथ, पूरे शिद्दत के साथ लग जाइए। थोड़ी सी निराशा मुझे नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर के है कि इतनी कम वैकेंसी नहीं करनी चाहिए थी। ये संख्या कम से कम 25,000 के आसपास होना चाहिए था। ठीक है ना, जो कि पिछली बार 2018 में था, और उतना ही उससे अधिक था टेक्नीशियन का। ठीक है, लेकिन अगर 6,000 के आसपास भी है, हो सकता है बढ़े, ऐसी उम्मीद के साथ, ऐसी पॉजिटिविटी के साथ हम काम करना शुरू करेंगे। पढ़ाई रोकनी नहीं, मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूँ, पढ़ाई नहीं रोकनी है, पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि पढ़ते रहेंगे तो ही एग्जाम निकाल पाएंगे। जब एग्जाम आएगा तो शायद, नोटिफिकेशन जब आएगा, जब डेट्स आएंगी, तो शायद आपको उतना समय न मिल पाए जितना समय उस एग्जाम को निकालने के लिए चाहिए होता है। ऐसी कंडीशन में पहले से तैयार रहना, प्री प्रिपेयर्ड रहना बहुत आवश्यक है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो हम आपसे डिस्कस करते हैं एएलपी के वैकेंसी के डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।